नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस नॉलेज शो में। दोस्तों, श्रीलंका की चाहे कितनी भी मदद कर दो, चाहे कितना भी लोन प्रोवाइड करा दो, चाहे जितना फ्यूल दे दो, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 महीने बाद श्रीलंका आपको फिर से चाइना की गोद में बैठा दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आप ये मत सोच लेना अगर इनकी सरकार बदल गई तो कोई फर्क पड़ेगा। श्रीलंका में अगर कोई राष्ट्रपति हो या किसी पार्टी की सरकार हो, इनकी वफादारी हमेशा चाइना की तरफ ही रहती है। जब इन्हें ज़रूरत होती है, जब इन पे कोई संकट आता है, तब ये भारत की शरण लेते हैं और भारत से मदद मांगते हैं। और जब इनकी स्थिति धीरे धीरे सुधर जाती है तो ये फिर से चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी नहीं बल्कि बहुत लंबी कहानी है श्रीलंका की, और एक बार फिर से दोहराई गई है। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि श्रीलंका फिर से धीरे धीरे पटरी पे लौट रहा है। श्रीलंका ने जो भारत से मदद ली थी, उसका इस्तेमाल करके वह अपनी स्थिति बेहतर कर रहा है, और धीरे धीरे इसी के साथ उन्होंने अपना पुराना खेल खेलना शुरू कर दिया। खबर निकलकर सामने आई है कि श्रीलंका के अंदर चीन की अलग अलग शिप रिफ्यूलिंग करते पाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इनके ये काम लंबे समय से चलता आ रहा है। चीन अपनी शिप हिंद महासागर के जरिए भेजता है, खुफिया तरीके से श्रीलंका तक पहुंचाता है, और फिर से वहां पे श्रीलंका उसको रिफ्यूलिंग करता है और चीन की तरफ रवाना कर देता है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये काम बहुत ही सिक्योरिटी से किया जा रहा है और बहुत ही खुफिया रास्ते से किया जा रहा है। और कई एक्सपर्ट ने यह भी बताया है कि इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि चीन इन शिप में ऐसे ऐसे उपकरण लगाए हैं जिन्हें हिंद महासागर में भारत की नौसेना की जासूसी की जा सकती है, और इसीलिए ये मामला हद से ज़्यादा गंभीर है। और इन दोनों देशों की जो सूझबूझ है, कुछ ही दिन पहले भारत को पता चली, और इस मामले को श्रीलंका के सामने उठाया जा रहा है। और दोस्तों, इस बात से तो आप लोग एक चीज़ जान ही लीजिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये कोई भी काम के नहीं है। वह जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। जब ये मुश्किल में होते हैं तो भारत से पैसे की मदद मांगते हैं, फ्यूल की मदद मांगते हैं, और जब इनकी धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाती है, ये फिर से चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जो अब मामला है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और ये श्रीलंका ने किया बहुत ही गलत किया। आपका इस बारे में क्या सुझाव है? अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।